हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर कवर करने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है सिर्फ इसेंशियल डिटेल्स दिखाना और अननेसेसरी डिटेल्स छुपाना। एब्स्ट्रैक्शन एक टेक्निक है जिसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन हाइड करके सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाई जाती है। एक एग्जांपल दूँ तो ये होगा पेटीएम का। जो हम पेटीएम जब यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ पे बटन दिखाई देता है या ट्रांजैक्शन करने के बटन्स दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन होते कैसे हैं, हमारा कार्ड वेरीफाई कैसा होता है, नंबर वेरिफिकेशन कैसे होते हैं, हमारे पैसे कैसे जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें एक सिंपल यूज़र फ्रेंडली गेटवे दिखाई देता है सिर्फ, और जो अननेसेसरी डिटेल्स है जिसका हमें कोई मतलब भी होगा नहीं शायद, वो सिर्फ हाइड कर देते हैं। इसे ही कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जब भी हम हमारा प्रोग्राम किसी भी देखो, हम जब एक वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हम एक प्रोग्राम लिख रहे होंगे। वो प्रोग्राम वेब पेज बनाते समय हम यूज़र को नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ अच्छे अच्छे कलर्स से भरा हुआ एक वेब पेज दिखाई यूज़र को देगा। तो वो जो बाकी का जो हमारा कोड है वो सब हाइड होना होगा, तो उसे ही कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो चलिए वो देखते हैं हमारे एक ईजी प्रोग्राम के हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक हेडर फाइल इंक्लूड की है यूजिंग नेमस्पेस std। अब मैं यहाँ एक क्लास तैयार करूँगी जो होगा शेप नाम का क्लास, और इसका जो एक्सेस होगा वो मैं करूँगी पब्लिक। ओके, इसमें मैं एक वर्चुअल फंक्शन तैयार करूँगी। वर्चुअल, इसका स्पेलिंग गलत हो गया है। ओके, वर्चुअल वॉइड ड्रॉ। ये होगा मेरा फंक्शन। ये हुआ मेरा एक बेस क्लास जो कि है शेप। अब यही एक इनहेरिट करेगा, ये क्लास इनहेरिट करेगा सर्कल क्लास जो है, वो इनहेरिट करेगा मेरे शेप क्लास को जो कि है पब्लिक शेप। और इसमें मैं एक्सेस दूंगी पब्लिक, और यही जो फंक्शन है हमने पहले किया था वॉइड ड्रॉ नाम का, वही मैं इधर ओवरराइड करूँगी। और इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं प्रिंट करना चाहती हूँ जो कि है ड्राइंग सर्कल। इससे हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, लाइक 2 3 हम जितना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। ओके, और सॉरी, और ये हुआ मेरे दो क्लासेस, एक बेस एक डिराइव्ड। अब मैं मेरा जो डिराइव्ड क्लास है सर्कल, उसका मैं एक ऑब्जेक्ट तैयार करूँगी जो कि है सी, और सी से मैं ड्रॉ को कॉल करूँगी। ओके, अब हम रन करते देखते हैं और मैं बताऊँगी भी ये क्या है। ओके, सो पब्लिक में थोड़ा सा एरर आ रहा है जो कि सेमीकोलन मैंने दिया था। ओके, ये प्रिंट हो गया ड्राइंग सर्कल। सो हमारा जो शेप क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जो ड्रॉ फंक्शन है ये वर्चुअल ड्रॉ, हमने यहाँ वर्चुअल फंक्शन बना दिया है, और यही फंक्शन हमारा सर्कल क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया है वर्चुअल, इसके बारे में, इसकी वजह से मेरा जो सर्कल क्लास है वो इसे यूज़ कर सकता है। यूज़र को सिर्फ फंक्शन का आउटपुट पता है, ये जो है ड्राइंग सर्कल ये पता है, पर इम्प्लीमेंटेशन हाइड है। हमने पहले वर्चुअल पब्लिक में दिया था, और वही हमारा फंक्शन हमने ओवरराइड किया है हमारे डिराइव्ड क्लास में। तो वो यूज़र को पता नहीं है। यूज़र को क्या पता है कि हमारा सिर्फ एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये यूज़र को पता है। जो कि हमारा आउटपुट दिख रहा है ये यूज़र को पता है। तो इससे क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन हाइड होता है। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे डिराइव्ड क्लास में है या बेस क्लास में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़र को सिर्फ हमारा आउटपुट पता चलता है। देन एक कोड सिंप्लिसिटी होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सिंपल फंक्शंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, देन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो सकता है तो विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र।
यूज़र को अफेक्ट किए बिना हमारा इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज हो सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब ये इसका शेप जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि हमने यहाँ एक फंक्शन दे दिया है ड्रॉ जो कि वर्चुअल है। तो यूज़ क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का? सो द एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ये जो है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है? क्योंकि हमने जब हम वर्चुअल फंक्शन के बाद जब ज़ीरो देते हैं तो अब हमारा इंडिकेट होता है कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस होते हैं जो डिराइव्ड क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमने यहाँ एक प्योर वर्चुअल फंक्शंस दिया है जो हमारा डिराइव्ड क्लास इंप्लीमेंट कर सकता है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ कहाँ कहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ करते हैं। सो पेटीएम सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम्स, मैंने बताया पेटीएम का एग्जाम्पल, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ग्राफिक सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। सो द शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, उससे हमने एक डिराइव्ड क्लास किया है सर्कल। हम बहुत सारे शेप्स के क्लासेस बनाते हैं, तो बहुत सारे जो शेप्स हो गए, हमारे पास बहुत शेप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। तो बार बार ही हमें ड्रॉ फंक्शन लिखना होगा, तो वो लिखने के वजह से और हम यहाँ पैरामीटर्स नहीं पास कर रहे हैं तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्यों? हम सिर्फ हम रिटर्न टाइप दे रहे हैं, कोई भी पैरामीटर नहीं पास करे, पर हमारे फंक्शन का नेम सेम है, तो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं यूज़ हो सकता। तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। हमने एक ही बार हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास किया, इसमें एक प्योर वर्चुअल फंक्शन दिया और वही वर्चुअल फंक्शन हम बार बार हमारे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट से कोड मॉड्यूलर, सिंपल और मेंटेनेबल होता है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना, फीचर्स, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरफेस बेस्ड डिज़ाइन एंड सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ आज देखा। सो एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग फीचर है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मैनेजेबल बनाता है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं हमारे आगे वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।